पे है। यानी साइबर वर्ल्ड का क्या मतलब होता है कि थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम एक वाईफाई है और एक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे आपके पास कोई फोन हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका टैब हो सकता है, एनीथिंग। यानी कि दो चीजें असेंशियल, यानी कि फूड फॉर दिस साइबर वर्ल्ड इज योर वाईफाई और योर इंटरनेट कनेक्शन एंड आपका जो लैपटॉप है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम साइबर में जाते हैं, यानी कि इसका जो रीच है ग्लोबल है। ग्लोबल रीच का क्या मतलब है कि सब लोग आपको देख सकते हैं, सब लोग आपको सुन सकते हैं और सब लोग आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो जब इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से, जिसमें कहते हैं ना कि कोई ब्रैकेट नहीं है, इंफॉर्मेशन ग्लोबली एक्सेस है, तो इसमें साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरीके से जब चीजें इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज भी आते हैं। तो जो इश्यूज अभी आने लगे हैं ड्यू टू दिस कोरोना भी ना, कि लोगों के पास जो क्राइम था वो स्केल एकदम बड़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले किया है इस कोरोना के टाइम पे। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से ये क्राइम होते हैं, तो बेसिकली चार तरीके के क्राइम है। मैं उसकी एक कंप्यूटर लैंग्वेज बताऊंगी और फिर उसका आपको बताऊंगी कि उसका मतलब क्या होता है। वन इज फिशिंग, फिशिंग होता है। सेकंड इज स्पूफिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग होता है, साइबर बुलिंग होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो मेनली इस तरीके से डिवाइडेड है। अब क्या होता है कि साइबर फिशिंग का क्या मतलब होता है। फिशिंग आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे फिश पकड़ना होता है। फिशिंग मतलब फिश पकड़ना। समझने के लिए लेमन की लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि उसको हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं समझाते कि इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे हम मछली पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, ऐसे ही लोग क्राइम करने के लिए एक जाल बिछाते हैं हमारे आसपास। अब उस जाल में फंसने के लिए क्या होता है कि मछली के लिए दाना डालते हैं, तो हमारे लिए भी वो दाना होता है। आप लोगों ने कभी सोचा कि जब आप कभी मॉल में जाते हैं या कभी ऐसी किसी जगह पे घूमने जाते हैं, तो कुछ लोग आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, जिसमें आपका टेलीफोन नंबर होता है, आपका नाम होता है, आपका घर का एड्रेस होता है। और एक उसमें बहुत डिफरेंट चीज होती है जो अगर आपने नोट किया होगा, कि वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी कार आप यूज कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ अ कार यू आर यूजिंग। हम लोग नॉर्मली भर देते हैं, कभी रैंडमली भर देते हैं कुछ चीजें, पर वो एक सोचने की चीज है कि वो क्यों पूछा जाता है। कि जब आपसे आपका कार के बारे में पूछा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो समाज है वो एक स्टैंडर्ड, एक मापदंड, जिसे कहते हैं ना पैमाना, हमारे लिए रखता है कि ये इंसान किस तरीके का लाइफस्टाइल व्यतीत करता होगा, किस तरीके का लाइफस्टाइल स्पेंड करता होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक टर्म होती है जिसे कहते हैं हम डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का क्या मतलब होता है कि आपकी मतलब की इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है। जैसे आपका ये फाउंडेशन है, आप अगर आप कोई भी सोशल वर्क करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाके क्या सोशल वर्क करेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सी जगह सुटेबल होगी। तो जगह तो हमारे पास बहुत सारी है, पर आपकी मतलब की इंफॉर्मेशन क्या है कि कौन सी सुटेबल जगह है। तो इस तरीके से क्राइम होता है, वो जो डेटा है वो आगे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बिकता है। अब उसका क्या मतलब होता है कि मैंने सपोज उस पे लिखा है कि मैं यूज करती हूँ एक गाड़ी, जो सपोज करो मैं यूज करती हूँ BMW। यानी कि जो मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि मेरे पास फिर उसके बाद कौन से कॉल्स आएंगे। उसके बाद आप देखना आपके पास कॉल जो आते हैं वो ये आते हैं कि मैम आपने एक डिस्काउंट कूपन जीता है, इसके अंदर आपने कूपन भरा था, आपको डिस्काउंट कूपन मिलता है, इसमें आपका फॉरेन ट्रिप है। तो फॉरेन ट्रिप है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपने कोई भी कार लिखी, तो आपको कहेंगे कि एक डिस्काउंट कूपन इस तरीके का है कि आपको एक लकी ड्रॉ मिलता है। तो ये चीजें होती हैं कि आपको किस किस जगह पे वो डेटा आगे स्प्रेड करा है, आगे उसको भेजा जाता है। तो फिशिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जामतारा। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी जामतारा, कि वहां पे क्या होता है कि लोगों को कॉल आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आपको एक लकी ड्रॉ मिलेगा, आप अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं या आपके पास एक लिंक आया है, आप उस पर क्लिक करके हमें बताइए कि आपका OTP क्या है। जो ऑनलाइन जो एक वन टाइम पासवर्ड होता है वो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये एक बात है कि इस पूरी चीज से आप क्या समझे कि फिशिंग के अंदर अगर आपको कोई ये पूछे फोन करके कभी भी किसी भी अननोन जगह से कि आपको एक लकी ड्रॉ मिला है या आपके पास कुछ भी आया है या आपके बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ है,
तो आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। तो एक जो अब बहुत सारी जैसे एग्जांपल्स हैं, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ये होता है कि ये रिलेटेड होता है कि मनी से, कि आपके अकाउंट में से मनी है एकदम से चला गया या एक पर्टिकुलर अमाउंट चला गया। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये मनी रिलेटेड होती हैं। मनी रिलेटिंग फिशिंग इज बेसिकली मनी रिलेटेड। तो ये एक एग्जांपल है कि जिसमें बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई अननोन कॉल आया है तो आपको अपना वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये एक फिशिंग का एग्जांपल हो गया। सेकंड होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है कि सबसे ज्यादा अगर मैं अपने कैरियर की शुरुआत करूंगी तो एक हमारा माइंड सेट होता है जिसको हम बोलते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। तो जितनी भी स्पूफिंग अगर कहा जाता है, स्पूफ स्पूफ का क्या मतलब है, धोखाधड़ी। कि अगर मुझे ये बोला जाए कि मुझे किसी भी वेबसाइट पे जाओ जहाँ पे होता है ना कि सरकारी नौकरी .com, आप देखिए उस पे आप अगर क्लिक करेंगे छोटे छोटे नीचे बहुत सारे आपके पास लिंक आने शुरू हो जाएंगे। उसमें से लिंक आना शुरू हो जाएगा कि आप ना इस पे पर्टिकुलर फॉर्म पे भरिए, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और साथ में आपको ये बोला जाएगा कि ये अमाउंट आप अपना ट्रांसफर कर दीजिए। सोचो एक अगर आप 100 रुपीज का भी एक अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो और अगर उनमें से 1,000 लोगों ने भरा एक दिन के अंदर, तो कितना अमाउंट ये लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक स्पूफ करके। यानी कि सरकारी नौकरी .com पे अगर सरकारी का एस आपने डबल एस लिख दिया या कारी के अंदर एक आई लगा दिया, यानी कि आपने उसके अंदर स्लाइटली चेंज करके उसका डुप्लीकेट बना लिया, उसका एक डमी बना लिया। तो ये एक स्पूफिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है जो आजकल भी बहुत चल रहा है। कि अब ये हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं इसका इसका क्लोन बना लिया जाता है। तो एक क्लोन में भी जो अभी फेसबुक पे भी चल रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करी जा रही है, उसका एक क्लोन बन गया है। जैसे मेरा नाम डॉक्टर दिव्या है तो मेरे दिव्या तंवर के नाम से 2-3 फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं जो मुझे ही नहीं पता। यानी कि क्लोनिंग भी आजकल हो रही है। तो इस क्लोनिंग में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, वन इज फ्रॉड इज गोइंग ऑन, और आपकी जो इमेज है उस इमेज के साथ बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि उसको इमेज के साथ बहुत सारी चीजें करी जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन लीक करी जाती है। आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो आपको मैसेज भेज के बोल देते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत है तो आप मेरे अकाउंट में ये भेजिए। ये आप देखेंगे आपके आसपास बहुत चल रहा है, तो ये स्पूफिंग का एग्जाम्पल है। तो आप जब भी ये चीजें देखें तो आप एक तो बहुत बड़ी चीज है, आप किसी भी अननोन लिंक पे कभी क्लिक नहीं करिए, क्योंकि क्या पता वो एक वायरस हो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक आपने एक क्लिक किया एक पर्टिकुलर लिंक पे जो अननोन था, चाहे उस पे कुछ भी लिखा हो, लॉटरी लिखा हो या XYZ कुछ भी लिखा हो, अगर आपने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वो कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं कि आपकी चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे आपका फोन हो, वो आपकी इंफॉर्मेशन पास करता चला जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन उस सर्वर के पास चली जाती है। जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें, अमेजोन के जो CEO के साथ हुआ था, उनका केस स्टडी पढ़ना है, इसके बाद उनके साथ क्या हुआ था। उनके साथ एक लिंक शेयर हुआ था और उसके बाद काफी इंफॉर्मेशन उनकी चली गई थी, जो बहुत एक डिफरेंट टाइप का एक सिनेरियो था। तो वो एक आप पढ़िएगा इसके बाद जरूर। जो अब मैं आपको बात बोलने जा रही हूँ वो ये है कि why it is important to discuss about women at this time। देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई अपनी फोटोग्राफ, ये नहीं कहा जाता कि आप साइबर वर्ल्ड में ना रहिए या आप उन चीजों को ना करिए। हर एक का अधिकार है अपनी सोशल लाइफ को डिस्कस करने का, हर एक का अधिकार है अपनी फोटो पोस्ट करने का और अपने फ्रेंड से मिलने का, बात करने का। बट आप माइंडफुल रहिए कि आप किस तरीके के लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कि ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन आप शेयर तो कर चुके और बाद में आप रिग्रेट करें। क्योंकि साइबर क्राइम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये इतना वास्ट और इतना फास्ट है कि जब तक हम इसकी जिसे कहते हैं ना कि डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। साइबर सेल है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि इसका जो रेस्क्यू होता है वो थोड़ा टाइम लगाता है, अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इक्विप्ड नहीं हुई है। इसका ये है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी आजकल जो चल रहा है बच्चों के साथ या लेडीज के साथ, दैट इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। कि आपकी प्रोफाइल को, आपकी एक्टिविटीज को स्टॉक किया जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं,
आप कहाँ किन लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके की आपकी एक्टिविटीज है। अगर आप रोज सुबह फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू क्लब एट 4 o'clock ऑन दिस, तो आप एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीजों को ना करें, पर मुझे लगता है कि आप जब चेकआउट करें या जैसे अगर एक आपको मैं एग्जांपल दूं कि गोइंग फॉर 1 month विथ फैमिली टू XYZ प्लेस, यानी कि आपने कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं और घर हमारा खाली है। तो अगर आपको कोई गलत इंटेंशन से स्टॉक कर रहा है, तो यानी कि आपने कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन इसको दे दी। अगर आपको करना है तो आप हमेशा चेकआउट दिखाइए कि हम अब घर आ चुके हैं, हमारा वेकेशन इतना अच्छा गया। कभी भी ये ना बताइए कि आप जा रहे हैं। शायद अगर आपको लिखना है, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, तो आने के बाद कर दीजिए उसको। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डैमेज तो जब होगा, बट उससे पहले भी जो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वुमेन, कि हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आप जब भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, या दोस्तों जो भी आपके साथ जो दोस्त हैं आपके फेसबुक के, जो वर्चुअल फ्रेंड्स जिनको कहा जाता है, कि जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, वो बी माइंडफुल कि आप किस तरीके के दोस्तों को अपना एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि उनकी प्रोफाइल कितनी पुरानी है, फर्स्ट कितनी पुरानी है, दूसरी वो उनकी प्रोफाइल पे वो क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। साइबर टेररिज्म भी एक चीज है, और बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ आती हैं, कि आप कभी ऐसी प्रोफाइल को तो नहीं फॉलो कर रहे, या ऐसा तो कोई फ्रेंड नहीं है जो ऑलरेडी कुछ ऐसी एक्टिविटीज में है जो लीगल नहीं है। तो आप जब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए, नॉन लोगों की करिए, जो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हो, या तो आपके सर्कल में हो या आपके रिलेशन में हो। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको ध्यान रखने का बहुत जरूरी है। अब एक फोर्थ फैक्टर जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हमें डिस्कस करना, वो आता है साइबर बुलिंग का। साइबर बुलिंग, जैसे अगर बुलिंग की बात करें, स्कूल कॉलेजेस में हम सब ने देखा है जब हम छोटे होते थे कि बुलिंग होती है, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान करता है। बट साइबर बुलिंग में क्या होता है, साइबर बुलिंग में बच्चे जो होते हैं, या कोई भी, अगर जैसे ट्विटर है, कि अगर एक ट्रेंड होनी चीज शुरू हो गई और किसी ने उसको बोलना शुरू कर दिया, एब्यूसिव लैंग्वेज शुरू कर दिया, या आपके फोटोग्राफ को उसने मॉर्फ कर दिया, और किस तरीके से वो फोटोग्राफ आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे आप लोगों को खड़ा कर देते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें एक साइबर स्टॉकिंग का पार्ट होती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे जो लगता है कि बड़े तो शायद थोड़ा सा अपना ध्यान रख लें, पर जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने एक ऐसी चीज उनके हाथ में दे दी है जिसे कहते हैं फोन, कि वो एक क्लिक के साथ बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, एक क्लिक के साथ वो बहुत कुछ देख सकते हैं। तो नाउ एज अ पेरेंट और एज अ मेंटोर और एज अ टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को इससे बात करें और उनको डूज एंड डोंट्स ऑफ साइबर वर्ड समझाएं। कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, या आपकी फोटोग्राफ्स को सर्कुलेट कर रहा है, या आपको कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो आप उनकी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर करें। यानी कि यहाँ पे दो तरीके की चीज है, यानी कि बच्चे को भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने माँ बाप पर, और माँ बाप को भी वही कॉन्फिडेंस अपने बच्चों पे दिखाना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसको डांटे नहीं, सो दैट वो आपके साथ आगे भी इंफॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि बॉन्डिंग दोनों तरफ से होगी। और अब ऐसी सिचुएशन पे हम लोग हैं कि जहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि गलत क्या है, गलत है तो क्यों है। अगर आप पर्टिकुलर वेबसाइट को नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते, आप अगर पर्टिकुलर चीज यूज नहीं कर सकते तो क्यों यूज नहीं कर सकते। पहले हमारी जनरेशन का क्या होता था कि हमारे जो, आई थिंक आप सब लोग इससे एग्री होंगे, हमें ये बोला जाता था ये नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती थी कि क्यों नहीं करना है, उसमें बोला जाता था जब तुम्हारी उम्र आएगी तुम करना। बट आई थिंक अब ये टाइम आ गया है कि जब हम अपने बच्चों को बैठे और उनको समझाए कि ये क्यों नहीं करना है। कि जैसे अगर साइकिल चलाने की एक उम्र होती है, गाड़ी चलाने की भी एक उम्र होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को डूज एंड डोंट्स के साथ एक रीजन भी दीजिए, क्योंकि आपने उनके हाथ में मोबाइल तो दे दिया है, वो कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं।
और उनकी जो मानसिक जो चीजें है ना, जो उनके दिमाग पे असर पड़ेगा, वो काफी हद तक बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो चीज वो बाहर से सीखेंगे वो गलत ही सीखेंगे। तो एज अ पेरेंट हम लोगों का ये एक फर्ज होता है कि अपने बच्चों को और अपने घर की औरतों को स्पेशली ये समझाएं, जो इतनी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, कि अगर आप फेसबुक पे अगर कुछ पोस्ट कर रहे हैं और कोई आपको कुछ लिख रहा है, तो ये रिलेशनशिप बनाने की जगह नहीं है। यहाँ पर आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, आप अपनी घर की बातें या घर की प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक सिंपल प्लेटफॉर्म है कि आपने एक छोटी सी चीज उस पे दोस्तों के साथ शेयर करी और उसको वहां पे भूल गए। तो बी माइंडफुल, बिकॉज अल्टीमेटली डैमेज आपका ही होगा, और जब डैमेज हो जाता है उसका रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे जो हमारे अभी जो इस जनरेशन के बच्चे हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको हम समझाएं कि क्यों आप ये काम ना करें। जैसे एक होता है ना कि जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि रोड क्रॉस करना है, तो रोड क्रॉस करने के नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम होते हैं ना। ऐसे साइबर वर्ल्ड में भी एंटर करने के नियम है, कुछ रूल्स हैं। तो उनमें से पहला रूल्स है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपना पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपना ओटीपी किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, और कभी भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि आपके फोटोग्राफ्स हैं, आपके बच्चों की इंफॉर्मेशन है, आप नहीं शेयर करेंगे उसको। तो शेयरिंग पे आप एक, जिसे कहते हैं ना कि अगर मैं पासवर्ड भी बना रही हूँ तो उसको टू लेवल ऑथेंटिसिटी रखिए। टू लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या होता है कि अगर मेरा कोई फेसबुक एक्सेस भी, सॉरी, एक सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर, कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आप उसी लेवल पे शेयर करिए जिस इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करना चाहिए। जैसे आप अपने पड़ोसी से बात करते तो अपने पड़ोसी को ये तो नहीं बताते ना हर एक बार कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो अपनी घर की बातें नहीं बतानी, घर के बच्चों के बारे में नहीं बताना, अपने बच्चों की फोटोग्राफ कम से कम पोस्ट करिए। अपने बारे में आप सेमिनार के बारे में कर सकते हैं, कि आप सेमिनार में अगर गए हैं तो ये आप लिख सकते हैं, बट वेकेशन के बारे में ना बताइए कि आप फैमिली के साथ आउटसाइड इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और जिसमें अभी मैं बता रही थी कि टू लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या होती है, कि अगर जब भी आप पासवर्ड, कि आप जब भी अगर पासवर्ड बना रहे हैं तो पासवर्ड बनाते हुए दो चीज ध्यान रखिए, कि एक तो आपका मोबाइल के साथ वो कनेक्टेड हो उसका पासवर्ड, साथ में ये हो कि आपका ईमेल आईडी, कि अगर आपका कोई अकाउंट एक्सेस कर रहा है तो उसके साथ एक इंफॉर्मेशन जरूर आनी चाहिए कि समबडी एक्सेस योर अकाउंट, चाहे वो ईमेल अकाउंट हो, चाहे आपका वो अकाउंट हो, क्या कहते हैं उसको, फेसबुक अकाउंट हो, आपका इंस्टा हो, या कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आगे जाके बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं, टीनेजर बच्चों की बात करूं, तो ये अभी मैं साइबर क्राइम के ऊपर बुक लिख रही थी, तो उसमें ये था कि जितने भी ज्यादा क्राइम हो रहे हैं वो बच्चों के अगेंस्ट हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये एक चीज है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी उनके हाथ में एक ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन, वो घर की भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको अपने बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल देना है तो बी माइंडफुल, आप एक बार देखिए कि वो किस तरीके के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके की वेबसाइट को वो सर्च कर रहे हैं, और किस तरीके के वो साइड किस तरीके के वो दोस्त बना रहे हैं। तो उनकी हिस्ट्री को आप जरूर चेक करिए। बहुत जरूरी है कि आप हिस्ट्री को चेक करके उन पे वॉच रखिए। वॉच इन द सेंस कि आपको ट्रस्ट है अपने बच्चे पर ये भी बहुत जरूरी है समझना कि वो किस तरीके की ब्राउजिंग हिस्ट्री उनकी क्या है, वो क्या देख रहे हैं, और वो क्या समझ रहे हैं, और वो क्या गेन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, कि हमारे बच्चे उस लेवल पे पहुंचे कि अगर पढ़ाई के लिए आपने मोबाइल दिया है तो वो पढ़ाई ही करें। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे कि बच्चे अभी जो पबजी वगैरह खेलते हैं, या एक बीच में चला था ब्लू व्हेल, कितने सारे उसके साथ केसेस हुए। तो ये सारी की सारी चीजें यही है कि जब हम बच्चे के साथ
कुछ एक डिवाइस तो दे देंगे, बट साथ में ये जरूर करेंगे कि उसके साथ उसको डूज एंड डोंट्स भी समझाया जाए। तो आई होप कि ये जो 4 चीजें थी आपको शायद याद रहे आगे फ्यूचर में, कि वन इज फिशिंग। फिशिंग यानी कि आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल है, केवाईसी जिसे कहते हैं ना, नो योर कस्टमर, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करिए। फिशिंग बेसिकली जो होता है वो मनी से रिलेटेड होता है। स्पूफिंग जो होता है वो आपकी इमेज से रिलेटेड होता है, कि इसके अंदर आप क्या कहते हैं कि एक वेबसाइट का क्लोन बन गया, या आपकी फेसबुक का क्लोन बन गया, आपकी इमेज का एक क्लोन बन गया, जो इसके आगे वो सर्कुलेट होता है और बहुत सारी चीजें उसके साथ करी जाती है। या तो पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए किया जाता है, या आपकी इमेज टार्निश करने के लिए करी जाती है। एक साइबर बुलिंग हो गया, जो बेसिकली बच्चों के साथ होता है। बच्चों के साथ भी है, बड़ों के साथ भी होता है, पर बच्चों के साथ मेनली ज्यादा है, क्योंकि इनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि वाई द साइबर वर्ल्ड के रूल्स क्या है। देन इज साइबर स्टॉकिंग, जो बेसिकली एक वुमेन के लिए है कि अगर somebody स्टॉकिंग यू, तो देयर आर रूल्स, उसके रूल्स हैं, कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको झेलें और उसको समझे, आपका बोलना बहुत जरूरी है। आप साइबर क्राइम के अंदर एक अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट से या पर्टिकुलर आईडी से मेरे को इस तरीके के थ्रेट दिए जा रहे हैं। और इसका एक सेक्शन है जिसे कहते हैं साइबर टेररिज्म, कि आप कुछ भी पोस्ट मत करिए, चाहे कम्युनल हो चाहे रीजनल हो, किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड अपने वेबसाइट पे, अपनी फेसबुक वॉल पे, अपने इंस्टा पे पोस्ट मत करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम जब फॉरवर्ड करते हैं तो उसके हमें रेप्लिकेशंस नहीं पता कि किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन आगे जाके कितना भयंकर रूप ले लेती है। तो ये जो 4-5 चीजें हैं ये बहुत जरूरी है समझनी, और आपस में बात करना बहुत जरूरी है, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके बारे में आवाज उठाइए और बोलिए। तो आई होप मैंने थोड़ा सा जस्टिफाई किया इस सेशन को, जिसमें 4 इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, रिलेटेड टू वुमेन, रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू मनी ऑफ कोर्स, कि किस तरीके के फ्रॉड होते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। पार्टिसिपेंट्स अब टू वे कम्युनिकेशन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक्चुअली में मैम हमने 30 तारीख को भी एक सेशन लिया था, वो जी जी डिजिटल एजुकेशन को लेकर था, जी जी जी। डिजिटल लिटरेसी को लेकर। तो उस टाइम भी हम ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं ले पाए थे, और एक और वेबिनार हुई थी उस पर भी नहीं। लेकिन आज हमारे पास आप हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हैं और आप उनका आंसर देने का प्रयास करें। तो पार्टिसिपेंट डेफिनेटली प्लीज सर, आप चैट बताइए। बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करें। मैम हेलो, यस बेटा बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आज वेबिनार है तो उसकी लिंक हमें टेलीग्राम में जैसे एक पोस्ट किया था, उसके बाद से हमें ये लिंक मिली। तो जी जी। जैसे हमने लिंक की, ऐसे फॉर्म आ गया, ईमेल आईडी नंबर ये सब हमने डिटेल फिल कर दी और हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। हम्म। और जबकि हम ये वेबिनार अटेंड करें, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स आते हैं, टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सएप हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ ये लिंक सही है, यहाँ पे हम लोग जो डिटेल भर रहे हैं वो एकदम से सही जगह पे जा रही है, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, क्योंकि हम फोन नंबर ईमेल आईडी और कहीं कहीं पे तो एज वो सब भी क्राइटेरिया फिल करना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। जी तो जी। कैसे फाइंड आउट करें मैम, ये दे- इसमें बहुत देखिए, इसका कंफ्यूजन होता सबसे है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है कि आपको कहाँ से वो इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे इसके ऊपर लिखा होगा कि आपको इस वेबसाइट का नाम होगा जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें ऑर्गेनाइजर का आपको वेबसाइट दी होगी और साथ में नंबर होगा जो अरेंज कर रहा है। तो आप अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस नंबर पे फोन करके बात करिए। बहुत जरूरी है नंबर पे बात करना बिफोर क्लिकिंग दैट लिंक। आपका जरूरी है कि आप उस पर बात करिए और तभी उस पर रजिस्टर करिए, क्योंकि इतनी तो मल्टीपल आती रहेंगी आपके पास, पर ये है कि आपके पास अगर आप उस चीज की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करेंगे, और वो हमारे हाथ में है,
हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज आवर इंफॉर्मेशन जिसमें सब कुछ ही जा रहा है। आपका टेलीफोन नंबर जा रहा है, टेलीफोन नंबर हर एक चीज से लिंक है। टेलीफोन नंबर आपके फोन से भी लिंक है, और आप जो क्या कहते हैं आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक है, आपके आधार कार्ड से भी लिंक है, आपके बहुत सारी चीजों से लिंक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी भी चीज पे क्लिक करिए तो उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच लीजिए कि वो कहाँ से आ रहा है। यही कर सकते हैं अभी इस टाइम के अंदर हम लोग। होप आई जस्टिफाई दैट क्वेश्चन, कि आप लिंक को जरूर एक बार देखिए कि वो कहाँ से आ रहा है। जैसे इसमें सर का नाम दिया होगा, नंबर दिया होगा, तो आप उसको फोन पे बात करके जरूर पूछना है कि सर आपने ये लिंक दिया है, मैं इस पे क्लिक कर दूं और इस पे देखूं। अननोन कभी भी नहीं करिए, अननोन। थैंक यू मैम, जी जी। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है अक्षया भट्ट जी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर बुलिंग एंड साइबर हरासमेंट एंड साइबर ट्रैकिंग? देखिए, साइबर बुलिंग जो होता है वो अपनी टाइप के लोगों के बीच में होता है। जब आपकी इंफॉर्मेशन को जैसे मैंने कुछ पोस्ट किया और मुझे बोला गया कि तुम ऐसे दिखते हो या ऐसे हो, तुम पर्सनल कमेंट्स बहुत ज्यादा है साइबर बुलिंग के अंदर, जिससे को पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेकर करा जाता है, या किसी के शक्ल को ले किया जाता है, या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर वो आगे सर्कुलेट करा जाता है। जैसे बच्चे आपस में बुलिंग करते हैं ना, वही एक साइबर बुलिंग का पार्ट ले लेता है, वो साइबर बुलिंग है। साइबर स्टॉकिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। साइबर स्टॉकिंग में ये है कि आपकी पूरी एक्टिविटीज को वॉच किया जाएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कौन है। तो अगर आपको कोई एक क्राइम होता है ना, कि क्राइम करने से पहले लोग आपके ऊपर वॉच रखते हैं, तो साइबर स्टॉकिंग उसी का एक पार्ट है। साइबर ट्रैकिंग ही, और साइबर ट्रैकिंग साइबर उसका जैसे अगर साइबर ट्रैक की आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाता है, कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। अगर आप रोज डाल रहे हैं कि मैं 4 बजे उठ के वॉक पे जा रहा हूँ, आई हैड अ वेरी गुड टाइम, और अपना जिम का एक एड्रेस दे रहे हैं, मैं इतने बजे आता हूँ, तो अपनी एक्टिविटीज को कभी भी आप लिखिए मत। अगर आपको कोई ट्रैक कर रहा है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, कि आप उसको, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी उसका फूड दे रहे हैं, आप ऑलरेडी उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वर्चुअल स्पेस में डालना? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम आप आपस में भी नहीं शेयर करते, तो आपको एक ऐसे वर्ड में क्यों डालना है, ग्लोबल वर्ड में, जो इस तरीके का है जहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट का मतलब समझते हैं आप, कि एक इंफॉर्मेशन दूसरे से दूसरे के पास जाना, दूसरे के बाद तीसरे के पास, तीसरे के बाद चौथे के पास। तो यानी कि इस पे कोई ट्रैकिंग नहीं है कि कोई भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्सेस कर रहा है, कोई आपके फोटोग्राफ्स को किस तरीके से एक्सेस कर रहा है। और क्या पता, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो देख रहा है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं, तो रास्ते में भी आपके साथ क्राइम हो सकता है, जब उनको आपका रूटीन पता है। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। थैंक यू सो मच मैम। टेक्निकल टर्म में, सिक्योरिटी के टर्म में एक टर्म यूज होता है मैम, डेटा इज न्यू ऑयल। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मैम? सर दोबारा बोलना सर। डाटा इज न्यू ऑयल, डाटा इज न्यू ऑयल। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं मैम डाटा इज न्यू ऑयल फॉर फिशर। यस यस यस। हाँ सर, उसको वो क्या पार्ट होता है मैं बताती हूँ। जैसे एक होता है डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम है, मेरी शक्ल है, मेरा एज है, मेरा कलर है, कुछ भी हो सकता है डेटा। और क्या होता है कि अगर हम डेटा को किस तरीके, जैसे मेरे पास आज आपने वेबिनार करी, इसका एग्जांपल लेती हूँ, तो आपने किस तरीके के लोगों को फाइंड आउट किया? आपने उस तरीके के लोगों को फाइंड आउट किया जो आपके मतलब के थे, जिनको इस वेबिनार के अंदर इंटरेस्ट था। यानी कि आपने उस डेटा के अंदर नॉलेज डिस्कवरी करी, उस डेटा के अंदर एक टूल लगाया, उस डेटा के अंदर वो चीज बताई कि जो मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन है। तो वो एक ऐसी चीज को, इसको डेटा माइनिंग का भी पार्ट बोलते हैं, डेटा ऑयलिंग का भी पार्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन, डेटा सब जगह है, पर मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन क्या है। अगर मुझे कोई सर्वे करना है तो मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन क्या होगी, कि मुझे सर्वे करना है कि कितने एनजीओ दिल्ली के अंदर है, कौन से वाले एनजीओ दिल्ली के अंदर है जो वुमेन क्राइम के ऊपर काम करते हैं या वुमेन हरेसमेंट के ऊपर काम करते हैं। यानी कि एनजीओ तो बहुत सारे हैं, बट मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन है वुमेन हरेसमेंट वाले एनजीओ। तो यही एक डेटा का पार्ट है, जिसको डेटा माइनिंग भी कहा जाता है, डेटा ऑयलिंग भी कहा जाता है, फूड फॉर डेटा भी कहा जाता है। बहुत अलग अलग नाम है इसके।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार और मैम आप बताएंगे, वैसे आप डिस्कशन में तो बता दी कि बच्चे लोग को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कि अगेन जो है हम तो उनको मोबाइल पकड़ा ही दिए हैं और वो रेगुलर उनकी स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है। इवन बहुत सारे जो इवन बहुत सारी जो साइट्स उनको देखना नहीं है वो भी देखते हैं, और दूसरे तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए सर, बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों से बात करिए। बात करना जरूरी है। अब ना हम इस चीज से स्केपिज्म नहीं कर सकते, हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। आप उनको बताइए कि देखो बच्चे, ये चीज है जो इस तरीके से अवेलेबल है। आप घर से बाहर निकलते ही बताते हैं ना कि घर के बाहर चोर भी हो सकते हैं, घर के बाहर थ्रेट भी हो सकते हैं, एक कोई लोग भी हो सकते हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। तो इस तरीके से एक चीज है जो आपको नहीं देखनी है। जब आपकी एज आएगी आप देख सकते हैं, बट अभी एक एज है जिसमें आपको पर्टिकुलर कंटेंट नहीं देखना है। वो क्यों नहीं देखना? क्योंकि वो आपके मानसिक जो इसे कहते हैं ना कि मानसिक संतुलन को ठीक नहीं रखेगा, आपके लिए बहुत इफेक्ट करेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप जब बच्चे को इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे और बचपन से सिखाएंगे, तो उसके अंदर बहुत जरूरी होगा कि वो आगे इन चीजों का ध्यान रखेगा। क्योंकि हम इस चीज से स्केप नहीं कर सकते। हमें बच्चों से बात करनी ही पड़ेगी और बताना ही पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। अब पहले तो ये होता था ना, जो मैंने आपको बोला कि पहले तो ये होता था कि गलत है, नहीं देखना। पर अब आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए, आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप इसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो आगे जाके आपको इफेक्ट करेगा, आपके मानसिक तौर पे आपको इफेक्ट करेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप अपने बच्चों से बात करें। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब आप कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी इलाज नहीं। कम्युनिकेशन हर एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिलेशनशिप में भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपने बच्चों के साथ करें। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। तो ये थैंक है। यू मैम, थैंक यू सो मच। वर्षा जी का एक क्वेश्चन है मैम। मैम जी किसी जी। साइट पे हम क्लिक करते हैं तो अलाउ कुकीज एंड आता है, क्या हमें अलाउ करना चाहिए नहीं कुकीज नहीं को, सर, नहीं और करना है। नहीं ये करना क्या है। और होता एक है? और चीज मैं भूल गई आपको लोगों को बताना, कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप उसको अननेसेसरी बहुत सारे एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आता है ना कि अलाउ 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 अलाउ। आपको नहीं करना है। आपको देखना है कि वाई, अगर मैं HDFC की वेबसाइट अगर डाउनलोड कर रही हूँ, तो वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर माई फोटोग्राफ्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। कि वो क्यों मेरे फोटोग्राफ्स मांग रहा है। या मैं अगर कोई पढ़ाई की कोई वेबसाइट यूज कर रही हूँ, तो मेरे फोटोग्राफ्स को क्यों चाहिए, मेरी गैलरी का एक्सेस क्यों चाहिए। या अगर मैं टेलीग्राम ही यूज कर रही हूँ, या मैं अगर गूगल टॉक ही यूज कर रही हूँ, तो मेरे को क्यों चाहिए कि मैं अपने गैलरी का एक्सेस दूं। तो आपको कुकीज कभी भी इनेबल नहीं करनी है। थर्ड पार्टी इनेबल नहीं अलाउड है, मतलब थर्ड पार्टी इनेबल आप नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी इनेबल क्या होता है, अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सुनाऊं, कि कोई भी आपकी, जैसे आप कभी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो आप वेबसाइट का एक पाथ बन जाता है कि जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो मैं पहले सीढ़ियां उतरूंगी, फिर मैं जाऊंगी, फिर मैं एक पर्टिकुलर जगह से मुड़ूंगी, और उसके बाद मैं एक जगह से एक सामान लेकर वापस आऊंगी। ऐसे ही हम जब वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो आप कभी भी देखना कि आप जब उस वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाती है। दैट मीन्स कुकीज बन गई, उसके आसपास के लोगों को पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो कुकीज कभी भी इनेबल नहीं करनी। आपको कभी भी ये नहीं करना कि आपने एप्लीकेशन जब भी डाउनलोड करी है, तो अपनी गैलरीज का एक्सेस आपने उसको दे दिया। तो जब एक्सेस परमिशन वो आपसे मांगता है, तो बी माइंडफुल, आप डिनाई कर सकते हैं। डिनाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप अलाउ अलाउ करते जाएंगे तब भी होगा। आप डिनाई करके तो देखिए, डिनाई भी लेगा। पर हम करते नहीं, हम इजी इजी चलते चले। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये सम्मा आलम जी का एक क्वेश्चन है मैम। बीइंग जी ए सर। गुड सिटीजन, हाउ कैन वी हैव टू रिड्यूस साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग किस तरीके से रिड्यूस होगा? देखो, अगर बच्चे के साथ हो रहा है, देर आर टू वेज। अगर एक बड़े के साथ हो रहा है, एक बच्चे के साथ हो रहा है। अगर जैसे अभी बच्चे गूगल टॉक यूज कर रहे हैं, या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जहां पर बच्चे, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर क्लास में हैं, और वो चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा उससे हरास हो रहा है, तो आप एक अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं, रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। आप उनको बताएंगे कि वाई आई एम गिविंग दिस
क्या कहते हैं उसको, कि मैं क्यों इस तरीके की कंप्लेंट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर साइबर क्राइम में भी जाएगा तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका ट्रैक रखिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, कि आपके साथ कब वो स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। तो आप हर एक चीज का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ साइबर बुलिंग भी हो रहा है तो ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो साइबर क्राइम वाले भी मांगते हैं आपसे कि वाई दिस इज हैपनिंग, कब से स्टार्ट हुआ, कौन सी आईडी से आया, किस तरीके के आईडीज अटैच हुई हैं उसके साथ, और कब इसने एक ऐसा रूप लिया कि बच्चा इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे आ गया। तो आप दोनों जगह जब भी ऐसी कोई चीज होगी तो आप दो जगह कंप्लेन करेंगे। एक तो अथॉरिटीज को कंप्लेन करेंगे, यानी कि जो आपकी स्कूल की अथॉरिटीज होंगी। दूसरी आप वहां पे कंप्लेन करेंगे जो साइबर क्राइम का सेल है। तो दोनों जगह आपकी कॉपीज चाहिए होंगी। तो इसी तरीके से हम इसका डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अक्षय भट्ट जी का एक क्वेश्चन है मैम। जी Some cyber technician has told that unknowingly our mobile phone camera is on and the attacks will see our activities. It is right, and what the solution overcome for the sequence? उनका सिर्फ दोबारा से रिपीट करिए, वो बीच में आवाज चली गई थी। इनका ये बोलना है मैम, उनका ये बोलना है मैम कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो बताते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो ऑन होता है साइबर अटैक के कारण। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या ये सही है? तो साइबर, जब आप कैमरे की परमिशन में जाएंगे ना तो वो आपकी से हर एक चीज के लिए एक्सेस मांगेगा। तो आपका एक्सेस एवरीवेयर ना करिए, उसका उसका एक्सेस आप लिमिटेड एक्सेस कर दीजिए। कि जब मैं, जैसे अगर मैं गूगल टॉक यूज कर रहा हूँ तो गूगल टॉक के टाइम ही मेरा एक्सेस हो, अगर मैं स्काइप यूज कर रहा हूँ तो स्काइप के टाइम ही मेरा एक्सेस हो। तो इस तरीके से आप उसका एक्सेस डिनाई कर सकते हैं और एक्सेस अलाउ कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। गोविंद राव पुजारी जी का क्वेश्चन है, इज एनी मोबाइल ऐप आर अवेलेबल फॉर साइबर सिक्योरिटी? नहीं सर, अभी कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, एंड्रॉयड है हमारे पास और एप्पल है, इन्फॉर्मे जो भी सिक्योरिटीज है हमारे साथ, पर उसके साथ क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा हम लोग वो नहीं हो पाए हैं अभी कि हम इस तरीके से, क्योंकि साइबर एक ऐसा वर्ड है कि जब आप एंटर कर जाओगे ना उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन ही उसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये यूज कर सकते हो कि आपका पासवर्ड कोई हैक ना करे। आप आई से कर सकते हो, आप फिंगर से कर सकते हो, बट इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। अगर आप इंफॉर्मेशन, अगर आपने एक बार शेयर कर दी तो वो तो चली गई ना इंफॉर्मेशन। तो आप बी माइंडफुल कि वट एवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग, आपको शेयर करते हुए बहुत जरूरी है कि आप उस पे अपना अपना ना जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि जैसे फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, ग्लोबली शेयर कर रहे हैं, प्राइवेट शेयर कर रहे हैं, या ग्रुप के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो जो आप शेयरिंग कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और अपने बच्चों को समझाना। थैंक यू मैम। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैम, रविंद्र कुमार जी पूछना चाह रहे हैं। जी जी क्या फोन को हैक करके हमारे पास जो बैंक का करंट ओटीपी आया है उसे चोरी किया जा सकता है? जी सर, किया जा सकता है, किया जा सकता है। बहुत इजी है सर करना। अब मैं बताऊंगी नहीं तरीका क्या होता है, बट हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन देखो सर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरा पासवर्ड है, तो पासवर्ड जब मैं बनाती हूँ तो पासवर्ड में दो तीन चीजें पूछी जाती हैं। कि आपका पासवर्ड में जैसे मेरा फेवरेट पेट का नाम क्या है, या आपका फेवरेट फूड क्या है। और अगर आपने वो इंफॉर्मेशन अपनी ग्लोबली कर रखी है कि माय फेवरेट फूड इज दैट, कि अगर मैं आपका एक अकाउंट हैक करना चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारे मेजर हैं जिस तरीके से मैं अकाउंट हैक कर सकती हूँ। अगर मैं आपका फोन हैक करना चाहूँ तो बहुत इजी है। तो ये चीजें हैं, इजी हैं, हो जाएगा। क्योंकि आप ये चीज देखिए ना कि जामतारा में तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, जामतारा में तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, और वो फिर भी इतना बड़ा क्राइम कर जाते हैं। वो अनपढ़ हैं और वो 18 साल से कम है, तभी उनको जेल भी नहीं होती, पर फिर भी कितने बड़े स्कैम्स हुए, लाखों करोड़ों में स्कैम हो रहे हैं और वो होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, इसके लिए वो जरूरी है कि आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये दानेश्वर अहीर जी का एक क्वेश्चन है मैम, कौन जी बनेगा करोड़पति केबीसी का नाम बता के बहुत सारे कॉल आते हैं, जी जी इस जी तरह जी की कॉल फेक और साइबर क्राइम हो सकती है क्या? इसके बिल्कुल हो बारे सकती है, में बताएं, स्पूफिंग और है कौन वो। सा टाइप का क्राइम है ये?
जी जी, वो स्पूफिंग का क्राइम है। स्पूफिंग का क्या मतलब होता है? फ्रॉड, कि स्पूफ किया आपने। जैसे मैंने बताया था ना सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी .com है एक मेरे पास। मैंने सरकारी नौकरी का एक क्लोन बना दिया जिसमें मैंने डबल आई लिख दिया। अब मैं एक्सेस करूंगी तो मैं देख नहीं पाऊंगी कि वो डबल आई है नहीं है। ऐसे केबीसी में KBC, अगर कैपिटल लेटर है, मैंने KBC में एक सी छोटा कर दिया तो क्लोन बन गया वो। तो क्लोनिंग करके भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और वो इन्फॉर्मेशन होता है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और आपने 100 रुपए दीजिए। तो आप सोचो कि 100 रुपए देते भी अगर 1000 लोग 100 रुपए देंगे, 2000 लोग 100 रुपए देंगे, तो कितना वो कितना अमाउंट उनके पास चला जाएगा। तो जो एक जो चीजें होती है ना, ये इसी तरीके से होती है। वो हम जब भी, जैसे आप ये सोचिए कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम का रीजन क्या होता है, वो हमारे लालच के ऊपर होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि देखिए आपको लॉटरी मिली है और आप OTP शेयर करिए, तो कहीं ना कहीं उसने आपको वो लालच दिया, तभी तो हुआ। ऐसी KBC के अंदर एंटर करने के लिए उसने आपको लालच दिया, तभी तो हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, कि आप देखिए कि वो कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन। आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को चेक करिए, उस इंफॉर्मेशन को चेक करिए, विदाउट शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। और अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है तो हमेशा डिनाई करिए, नहीं दीजिए। कोई भी अकाउंट, कोई लोग, अगर ये लोग ऐसे हैं तो वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। और क्राइम हमेशा एक क्या कहते हैं उसको, एक लालच के ऊपर होता है। चाहे छोटा सा लालच हो सकता है कि लॉटरी मिल रही है, या एक डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, या आपके साथ एक हॉलिडे पैकेज शेयर करा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू मैम। अमृत पाल कौर जी का एक क्वेश्चन है मैम, व्हाट जी इज ए फायरवॉल? सर, फायरवॉल क्या होता है कि मेरे घर है, ये वाला मेरा घर है, तो मैंने इसमें एक चीज लगा दी है कि मेरे घर के अंदर डस्ट ना आए, मेरे घर के अंदर आवाज ना आए, मेरे घर के अंदर कोई चोर ना आए। तो मैंने ताला लगा दिया। तो फायरवॉल वो चीज होती है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ना देखे, तो मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को फायरवॉल के अंदर लगा दूंगी। मेरा एक बच्चा इस चीज को ना एक्सेस करे तो मैं फायरवॉल लगा दूंगी। कि वो अगर यूट्यूब को ना देखे तो मैं फायर वॉल लगा दूंगी। मैं उस फायर वॉल के अंदर ये लिख दूंगी कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट अलाउड नहीं है, मेरा बच्चा सिर्फ यही चीजें देखेगा। तो ये बच्चों के लिए एक चीज है कि आप कर सकते हैं, बट ये है कि अभी तो सब कुछ ही हम लोगों के पास, फायर वॉल लगाने के बाद भी ऐसे लिंक आ जाते हैं कि जो भी एक्सेस कर ही जाते हैं बच्चे। तो फायरवॉल अच्छा है कि आप लगाइए बच्चों के साथ। जैसे एक पेरेंटल कंट्रोल होता है, वो पेरेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी है बच्चों के ऊपर रखना। तो ऐसी फायरवॉल्स काम करती है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को वॉल लगा दी जाती है कि वो उस परमिशन के बगैर एंटर ना करे। एडमिन होते हो आप, जैसे मैं इस घर की हेड हूँ, तो मेरे घर में कौन आएगा ये मैं अलाउ करूंगी। ऐसी फायरवॉल होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, और वो अलाउ करेगा कि ये आएगा या ये नहीं आएगा। थैंक यू मैम। वर्षा जी का एक क्वेश्चन है मैम अगेन, ये जी पॉपअप विंडो क्या होती है मैम? सर, पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो वही होता है जो मैंने आपको बताया, कि एक पर्टिकुलर अननोन लिंक आपके पास आ गया। देखो क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च किया, कोई भी वेबसाइट हो सकती है वो, मोस्टली तो लॉटरी के वेबसाइट्स पे होता है पॉपअप, या फिर पोर्नोग्राफिक पे होता है। तो जब ये पॉपअप विंडोज, ये इसका क्या मतलब होता है कि एक साथ सारे चोर मिल गए हैं और वो आपको लूटना चाहते हैं। तो पॉपअप विंडो पे क्या होता है कि आप जब उन पे क्लिक करते हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ, या तो आपके अंदर आपके फोन पे वायरस आएगा, या आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके जिसे कहते हैं लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिसे जो आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दूसरे सर्वर को प्रोवाइड करा जाएगा। तो पॉपअप विंडोज के लिए आप ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक पॉपअप विंडो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हैं। कि क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पॉपअप के लिए एक आता है कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, जैसे क्रोम हो गया या गूगल हो गया, तो सेटिंग के अंदर होता है कि डोंट अलाउड कुकीज, वन होता है कि अलाउ ना करें कुकीज को। सेकंड हो सकता है कि आप पॉपअप विंडोज को ना करें, और थर्ड पार्टी कुकीज नॉट अलाउड। तो सबको आप डिसेबल करिए, इनेबल कभी मत करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तनुजा जी का एक क्वेश्चन है मैम, जी सर। अपने पिक को कहाँ सेव करके मोबाइल गैलरी में होता है? कभी मोबाइल, उनका बोलना है कि मोबाइल हमारा कभी कभी गुम हो जाता है और हमारी सारी इमेज जो है वो गैलरी पे सेव होती है। तो उसके लिए हम, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ मोबाइल में या फिर कहीं और
प्लेस में अपनी इमेज वगैरह है या इंफॉर्मेशन उसको सेव करके रखें, ताकि दूसरा कोई मोबाइल में हम उसको यूज कर पाए। आप ना गूगल क्लाउड यूज कर सकते हैं, जिसका पासवर्ड सिर्फ आपके पास हो। जैसे आपने एक बात चेक करी है कि जैसे मेरा एक फोन है और मेरा फोन मैंने चेंज कर दिया, फिर भी मेरे पास अगर मैंने गूगल क्लाउड बनाया हुआ है तो उसमें मेमोरीज आती रहती है मेरे पास। तो वो एक गूगल क्लाउड का पार्ट होता है। तो आप मिनिमम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अपने फोन पे रखिए। जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप क्लाउड पे करते रहिए। तो क्लाउड पे ये होगा कि आपके पास जो होगा पासवर्ड सिर्फ आपके पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। और अगर आपका फोन गुम भी हो गया तो वो इंफॉर्मेशन आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। थैंक यू मैम। रवि रवि जी का क्वेश्चन है मैम, एंटीवायरस वर्क एंड आर द सेफ? एंटीवायरस एंटीवायरस ठीक से वर्क करता है और ये क्या सेफ रहता है, ऐसा कुछ मैम? अच्छा, एंटीवायरस, हाँ एंटीवायरस जैसे एक चीज क्या होती है कि मेलवेयर्स होते हैं। मेलवेयर का मतलब होता है कि जैसे मेरा घर है, घर के अंदर मच्छर भी आ सकता है, मक्खी भी आ सकता है, तो मैंने एक एंटीवायरस यूज कर लिया कि वो दरवाजे से ही चला जाए। एंटीवायरस आपको हमेशा यूज करना चाहिए, अपने मोबाइल पे भी यूज करना चाहिए, पर ऑथेंटिकेटेड एंटीवायरस अपने मोबाइल पे भी यूज करना चाहिए, अपने फोन पे भी यूज करना चाहिए, और क्या कहते हैं अपने टैब्स पे भी यूज करना चाहिए और अपने कंप्यूटर्स पे भी यूज करना चाहिए, जिससे अनवांटेड स्पैम आपके पास नहीं आएगा। जिसे कहते हैं ना स्पैम, जो मल्टीपल स्पैम बेसिकली क्या होता है, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में आपको बोलूं कि जिनका सेंडर नहीं पता होता कि वो बहुत सारी एक साथ इंफॉर्मेशन ईमेल्स भेज दी जाती हैं, स्पैम मेल्स होती हैं, या स्पैम फोन आपके पास आते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर से आपके पास फोन आते रहते हैं। तो वो स्पैम सारी की सारी चीजें बंद हो जाती हैं इससे, अगर आप यूज करेंगे एंटीवायरस कुछ हद तक। पूरा हद तक नहीं, कुछ हद तक। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन सर? ये लास्ट क्वेश्चन हम लाएंगे मैम। जी। क्रोम ब्राउजर इज we enter some secure website, it will also ask us to accept cookies. Is there any problem from it to our security or our phone? देखिए, आप कुकीज को कभी भी आप अगर आपको जैसे सपोज करो मैंने एक शॉपिंग करनी शुरू करी है, जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे जा रही हूँ या मैं कोई भी वेबसाइट पे जा रही हूँ, तो वो कुकीज मांगेगा ही मुझसे कि आप उस पे जा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कुकीज मांगेगा ही मुझसे। पर आप उसके बाद सेटिंग में जाके उन कुकीज को ब्लॉक कर दीजिए। आप उस पर्टिकुलर टाइम पे यूज करिए और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दीजिए, वरना इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो वो कभी भी जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे लॉटरी का आ गया या फिर आपके पास डिस्काउंट कूपन का आ गया या आपके पास ये हो गया कि न्यूज क्या चल रही है या पॉपअप्स आ गए, तो कुकीज आप हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बंद कर दीजिए। वो हमेशा क्रोम में होता है, मैंने भी देखा है कि वो क्रोम में होता है हमेशा। थर्ड पार्टी एक्सेस आप बंद करिए उसमें। आप आज अगर आप जाके देखेंगे सेटिंग में थर्ड पार्टी एक्सेस होगा, वो उसको बंद कर दीजिए। वो हमेशा ब्लॉक रहना चाहिए आपका थर्ड पार्टी एक्सेस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और आप जैसे आपको पर्सनालिटी अच्छा हैं लगा। और बहुत सरल सा लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपने हमारे ऑडियंस को और हमें इंफॉर्मेशन दी। हम थोड़ा सा और आपका समय चाहेंगे मैम। पार्टिसिपेंट के साथ एक गैलरी, एक ग्रुप फोटो लेंगे, उसके लिए ओके सर, मैं पार्टिसिपेंट से डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा। डेफिनेटली। तब तक कि मैं दो तीन बातें मेरे लेवल पे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक बैंक में वर्क करता हूँ, तो दो तीन बातें हैं। एक जो है, आप मोबाइल या सिस्टम यूज करते हैं उसमें हमेशा आप अपडेट करें। जो कंपनी आप जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एप्स यूज कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम वो अपडेट आते रहते हैं। उस अपडेट को जरूर आप टाइम टू टाइम करें, क्योंकि ये अपडेट इसीलिए आते हैं कि कुछ कमी रहती है या कोई उनकी डेटा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको वो फिलअप करने के लिए अपडेट देते हैं। दूसरा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये नई टर्म है एवं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। एनएफसी कार्ड आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। वो होता ये है कि जैसा कि वाईफाई, आप अपना कार्ड देखेंगे, आपके पास अगर किसी के पास कार्ड है, अपना कार्ड देखें, उसमें दो तीन तरह के कार्ड आते थे। पहले एक मैग्नेटिक फील्ड वाली कार्ड आती थी, फिर उसके बाद चिप वाली कार्ड आई है, अब एक एनएफसी कार्ड आई है। एनएफसी कार्ड में जी जी सिंपल से आप देखेंगे वाईफाई की साइन की कार्ड होती है। जैसा जी वाईफाई का साइन होता है वैसा ही वो कार्ड होती है। उस कार्ड को होता ये है कि आप जैसे